between different networks by utilizing a router, essentially determining how to detect traffic based on IP addresses to reach its intended destination across multiple networks. It involves managing and updating a routing table on the router to identify the optimal path for each पैकेट. अब स्टार्टिंग की ही डेफिनेशन में हमने क्या लिया आपको, इन CCNA नेटवर्किंग राउटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ. आगे नहीं आपकी बात, ये हमने सिलेक्ट किए जो कि पीपीटी बना रहे थे, तो हमने कहा इसमें डेफिनेशन कौन सी अच्छी लग रही है, तो उसमें से हमने इसे ले लिया. समझ गया आप मल्टीपल चीज़ें देखेंगे उसमें से बेस्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए. जैसे ये डेफिनेशन मिली, ये आपको थोड़ा सा अच्छा समझा रही है. तो यूटिलाइजिंग राउटर है ना, अब राउटर्स भी इसमें आ गए. और अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स, ठीक है ना. ओके, राउटर की टेंडेंसी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेशन कराना, यही तो राउटर का यूज होता है. वरना तो हम स्विच यूज कर लें. जब डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स को यूज कराना ये होता है, तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, राउटर यूज करेंगे, जो मल्टीपल नेटवर्क चाहिए हमें. फिर उसके बाद इन इन्वॉल्व्स मैनेज करना और अपडेट करना किसको, राउटिंग टेबल को. राउटर में जैसे मैक में मैक टेबल थी, जब तक ये पैकेट सेंड नहीं किए थे तो हमें कम पोर्ट्स नज़र आ रहे थे मैक टेबल में, और जैसे हमने आपस में डाटा शेयर किया तो हमें ज़्यादा नज़र आ गए. क्यों, क्योंकि उसी पोर्ट से वो होते हुए जा रहे हैं, इसलिए. अब टाइप्स ऑफ राउटिंग हुई. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राउटिंग. राउटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. नंबर 1 स्टैटिक, नंबर 2 डिफॉल्ट, नंबर 3 डायनेमिक. तो टाइप्स ऑफ राउटिंग आपकी स्टैटिक है, डिफॉल्ट है एंड डायनेमिक है. क्लियर. अब ये स्टैटिक राउटिंग होती है. स्टैटिक राउटिंग होती है जिसे एडमिनिस्ट्रेटर खुद से कॉन्फ़िगर करता है. डिफॉल्ट राउटिंग में होता है कि एक बात दे दिया जाता है डिफॉल्ट, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें पर डेस्टिनेशन का कुछ अता पता नहीं है, तो हमें एक डिफॉल्ट रूट दे दी जाएगा. ठीक है, अगर आपको कहीं जाना है, कोई ज़रूरत है, तो आप इस पे आ जाइए डिफ़ॉल्ट पर. ठीक है ना. तो पहले से हमें कहीं डेस्टिनेशन नहीं मालूम होगा कि हमें कहाँ जाना है, तो उस कंडीशन में हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज़ करते हैं. डायनेमिक राउटिंग होती है. डायनेमिक राउटिंग में इसमें टाइप्स हैं इसमें भी. ठीक है ना. एक होती है आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. कौन सी होती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. दूसरी होती है लिंक स्टेट राउटिंग. हाँ, डायनेमिक के अंदर आता है. हाँ बिल्कुल. और तीसरी होती है आपकी पाथ सिलेक्शन वाली राउटिंग. ठीक है, उसका पर्टिकुलर नाम ध्यान में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसमें बॉर्डर गेट मतलब बीजीपी यूज होता है. बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और इसका नाम है ईजीपी. क्या नाम है, और ईजीपी का नाम चेंज होके क्या हुआ, बीजीपी. ठीक है ना, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. जी जी. ये है आपका पाथ वेक्टर. हमने कहा ना पाथ है इस पे, तो पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल लास्ट वाला है जो. और देखिए आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपके एक स्टैटिक हो गई, एक डिफॉल्ट हो गई, एक आपकी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हो गए. इसमें डायनेमिक में आपके 2 टाइप के होते हैं. देखिए ये तो अलग हो गए, इसमें कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं हो रहा है, इधर ही हो रहा है यूज़. ये आपका क्या है कि आईजीपी एंड ईजीपी. आईजीपी एंड ईजीपी. आईजीपी के अंदर 2 आते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट आते हैं. ठीक है, आईजीपी के अंदर आते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स. अब इसके अंदर भी जो है ना आपका रिप आता है, और रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन
और इसके अंदर आता है EIGRP, इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या आता है, OSPF और ISIS। और पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में आता है आपका BGP, है ना। पाथ राउटिंग प्रोटोकॉल में आता है आपका BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। EGP को मतलब बाद में ना इसमें कुछ इसे बोलते हैं एक्सरे गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और बाद में इसका नाम जो है क्या पड़ गया आपका, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ भाई। राउटिंग प्रोटोकॉल्स स्टार्ट हुए थे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स तो ये इसमें आते हैं। ये तो आपके ये वाले हो गए स्टैटिक एंड डिफॉल्ट, इसके अंदर कोई वो नहीं है। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर कन्फिगर करेगा, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छी नॉलेज होना चाहिए, वो तभी कन्फिगर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। क्योंकि स्टैटिक में आपके नंबर्स और राउटर अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होगी। और जैसे अच्छी नॉलेज नहीं होगी, गुड नॉलेज नहीं होगी, क्या है वो तो गलत कर देगा। तो इसलिए आपका ये आता है। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में आपके में वो आपको बता ही चुके हैं हम कि डिफ़ॉल्ट में एक आपको दे दिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। और इसमें राउटिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या है, IGP आता है और EGP। IGP मतलब इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये वाला आता है आपका EGP, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। तो IGP में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और इसके अंदर आते हैं दो, RIP और EIGRP, वर्जन अलग है। और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल समझते हैं OSPF, ISIS। आपको ISIS नहीं पढ़ाया जाएगा, आपके यहीं तक है, लेकिन आपको BGP पढ़ाएंगे हम, ठीक है। सिर्फ ये छोड़ेंगे, ये आगे का है, ओके। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टैटिक राउटिंग, है ना। कोई पढ़िए इसे। ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई पढ़े तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। मैं करता हूँ। जी। Static routing is also known as non-adaptive routing. It is a technique in which the administrator manually adds the routes in a routing table. A router can send the packets for the destination along the route defined by the administrator. There are four types of static routing: standard static, default static, summary static, and floating static. तो स्टैटिक राउटिंग में क्या पढ़ा आपने कि स्टैटिक राउटिंग इज आल्सो नोन एज नॉन एडॉप्टिव राउटिंग, ठीक है ना। दूसरा है कि इट इज अ टेक्निक, एक टेक्निक इन विच इसमें क्या होता है कि द एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली एड्स द रूट्स इन राउटिंग टेबल। क्या करता है, मैनुअली ऐड करता है राउटिंग टेबल में वो रूट्स, जहां से जाना है आपको, जहां से पैकेट को जाना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर खुद सेट करता है, याद रखिएगा। ये कोई प्रोटोकॉल वर्किंग कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आता है राउटर कैन सेंड। राउटर क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है द पैकेट्स फॉर द डेस्टिनेशन अलोंग द रूट डिफाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैंडर्ड स्टैटिक, डिफॉल्ट, समरी स्टैटिक एंड फ्लोटिंग। तो आपके आते हैं स्टैंडर्ड स्टैटिक एंड डिफॉल्ट स्टैटिक, ये तो आपको पढ़ाई जाएंगी। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, नो ओवरहेड, इट हैज नो ओवरहेड ऑन द CPU यूजेस ऑफ द राउटर। देयर आर चीपर राउटर कैन बी यूज्ड ऑप्टेन स्टैटिक राउटिंग। इसकी इस राउटिंग में क्या होता है कि हमारे सस्ते राउटर भी यूज होते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी मेमोरी, आपका CPU ये कम यूज होंगे। क्यों, क्योंकि इस टोपोलॉजी में थोड़ी सी आसानी होती है। bandwidth, it has not bandwidth uses between the routers,
समझ गए आप? नॉट बैंडविड्थ यूजेस बिटवीन द राउटर। सिक्योरिटी इट प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी एज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर is allowed only to have control over the over the routing to a particular network। और डिसएडवांटेज क्या है इसके? फॉर ए लार्ज नेटवर्क, अगर नेटवर्क बड़ा होता है, इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ऐड ईच रूट मैनुअली टू द राउट टेबल। क्लियर? अगर बड़ा होगा तो प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से आईपी एड्रेस आप लोग देते थे, ठीक है ना, तो आईपी एड्रेस आपको मैनुअली देने पड़ेंगे 10-12 कंप्यूटर को, 15 को, 50 को, सैकड़ों हजारों को थोड़ी देर लोगे आप। भूल जाओगे किसको क्या दिया था, कॉपी पे नोट करते फिरो। समझ रहे आप? इसलिए प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? डीएचसीपी। तो ऑटोमेटिक आईपी मिलते हैं मशीन में। तो ऐसे ही यहां पर है, जब तक के मैनुअल कर रहे हैं तो ये टास्क आपका डिफिकल्ट माना जाएगा, अगर नेटवर्क बड़ा है तो, और छोटा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव अ गुड नॉलेज। एडमिन को क्या होना चाहिए? अच्छी नॉलेज होना चाहिए ऑफ ए टॉपोलॉजी की। तो एज ही हैज टू ऐड ईच रूट मैनुअली, हाँ मैनुअली ऐड करना पड़ता है। सर ये बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ क्या होता है ये पढ़ा नहीं है आपने अभी? इस राउटर के दोनों इंटरफेस देखिए, और इसके देखिए, इसके देखिए, इसके देखिए, क्या सबके नेटवर्क सेम है या अलग अलग है? सारे इंटरफेस देखिए। अलग है ना? नेटवर्क अलग है, नेटवर्क। आईपी एड्रेस भी सेम हो सकता है, नेटवर्क अलग होंगे, क्योंकि राउटर की टेंडेंसी क्या बताई हमने? डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है। राउटर वही है, लेकिन दोनों के मिजाज अलग अलग हैं इंटरफेस के। कितने जुड़वा भाई हैं, लेकिन एक रो रहा है, एक हंस रहा है, मिजाज अलग अलग है। तो नेटवर्क इनके कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं एक ही राउटर के तौर पे, वरना हम स्विच यूज कर ले, क्या जरूरत है इतना महंगी डिवाइस लगाने की। तो यहाँ देखिए 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 10 है। किसी का भी चेक कर लो। क्लियर? अच्छा, जब हम राउटिंग करेंगे तो ये कमांड है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होंगे, उसके बाद आईपी रूट, ये कमांड टाइप करेंगे, आईपी रूट। उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क, जहां हमें जाना होता है। उसके बाद सब नेटवर्क, सबनेट डालना है, सबनेट मास्क, और यहां पर डालना है नेक्स्ट होप। अगर मान लीजिए ये बंदा है, ये बंदा है, इन दोनों लोगों को जाना है राउटर 3 पर, तो बाहर कहां से निकलेंगे? यहीं से निकलेंगे 10.1 से। और आपका डेस्टिनेशन क्या है? वो ये है। तो जो भी कुछ होगा, ठीक है नहीं है, वो एग्जिट यहां से होगा, और ये आपका नेक्स्ट होप हो जाएगा। अगला कदम क्या है? नेक्स्ट होप। तो वो यही तो होगा यहां के बाद। अगर आपको लखनऊ जाना है तो कानपुर के बगैर जा सकते हैं ट्रेन से, इटावा होते हुए जा सकते हैं। लखनऊ जाना है भाईजान, उधर से जाना ही नहीं है, इसी रूट से जाना है। उधर रूट पे बहुत सारे पत्थर गिर गए हैं, पहाड़ी गिर गई है, रास्ता जाम हो गया है। आप बताइए कौन से रूट से जाएंगे? अरे भाई साहब एक ही रूट है हमारे पास, वहां पत्थर गिरे हुए हैं, अब क्या सही नजदीक होता है? हैं? ट्रेन जा रही है, पत्थर को छोड़ कर थोड़ी आएगी। बच्चे से बात कर रहे हो।
बताइए आप। सर ऐसा ऐसा मामला रहेगा तो मतलब उनके कहने के हिसाब से यहाँ पर राउटर भी लगा सकते हैं, दूसरे राउटर से जाएंगे जैसे वो कह रहे हैं। हम बाकी राउटर, आप हमें जाना है लखनऊ, राउटर। हमें जाना है हम्म। लखनऊ। जी। तो वो अनाउंसमेंट वाली अनाउंसमेंट करती है ना कि लखनऊ को बाया जाने वाली लखनऊ। ट्रेन संख्या वाया कानपुर, बाया कानपुर, राइट। है ना। जी जी। प्लेटफॉर्म नंबर संख्या इतने पे खड़ी है, यात्रीगण जी पे कृपया ध्यान दें। तो क्या होता है कि वाया, वाया कैसे बनाया, कानपुर को। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये दो राउटर हैं और इस राउटर को इस राउटर के पास जाना है, तो वाया क्या होगा, कानपुर। ये है लखनऊ, ये है कानपुर, ये है इटावा। पहले पड़ता है इटावा, जाना लखनऊ है, तो वाया, क्लियर, ऐसे वाया लगता है। ये होता है एग्जिट इंटरफेस, होता है नेक्स्ट होप। तो अगर आपको जाना है कहां पर, यहां जाना है इस राउटर के पास, 3 के पास, राउटर 3 के पास जाना है, तो आप कैसे जाओगे। मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम हो गया है। हम्म, ये कमांड है पूरी, याद रखिएगा, ये कमांड पूरी लिखनी होगी आपको। इसे नोट कर लीजिए आप कमांड को, आप लोग। हम थोड़ा सा 5 मिनट का तो कम से कम ब्रेक देना ही पड़ेगा, वरना हम 10 मिनट के चाहते हैं। और अगर चाय ना बनी होगी तो 5 मिनट का, और चाय बन गई होगी तो 10 मिनट का, ठीक है। इसे आप देख लीजिए। ओके। पैकेट टेस्टेड ओपन कर लीजिए आप लोग, सभी लोग, और इस पर 2 राउटर ले लीजिए 2621 सीरीज के। देन आपके 2 पीसी लेने हैं, यस, 2621 सीरीज के लीजिएगा। और इस राउटर से इस राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम सीरियल केबल लगाएंगे, लेकिन सीरियल केबल लगाने से पहले क्या करना है आपको, इस राउटर पर जाकर जाना है फिजिकल पर, और फिजिकल पर जाकर इसकी लाइट को क्या करना है, ऑफ कर देना है। WICIT में जाना है और इस सीरियल को लेकर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, देन लाइट ऑन राउटर की। तो आप सामने क्यों नहीं देख रहे हैं, आप दूसरा बता रहे हैं, देख लीजिए, वरना उसमें रह जाएंगी फिर आप। तो हम इस पे गए, इसे जूम किया, WICIT में गए, देन लाइट ऑन ऑफ, ड्रैग इट एंड ड्रॉप, ओके। लाइट ऑन कर दीजिए राउटर्स की, देन सिलेक्ट सीरियल केबल, select serial 0/0, then select serial 0/1. It is depend on you which port you want to select. सर थोड़ा स्लो कीजिए। स्पीड बढ़ाइए अखिलेश जी। जी सर। हाँ, ये समझिए कि ये भी एक पार्ट है, जो हम स्पीड के साथ चल रहे हैं, ये इसका पार्ट है। क्या आपको पहले प्रैक्टिकल करना है, पहले देखना है, तो पहले देख लीजिए। ठीक है सर, पहले देख रहे हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ कर लिया, और उसके बाद हमने कौन सी केबल ली, क्रॉस ओवर केबल, इस राउटर से कनेक्ट किया, फास्ट इथरनेट 0/0। आप चाहें तो ये सेलेक्ट करें, आप चाहें तो ये ले लें आप, क्योंकि आपकी हैबिट में वो चीज़ होनी चाहिए जो बार बार वही करें, ताकि प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, खुद को कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी। तो इसलिए सेलेक्ट करेंगे फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट /0, ओनली 0। अगेन सेलेक्ट, क्योंकि राउटर पीसी का आप समझ गए, क्योंकि iOS के अकॉर्डिंग सेम डिवाइस मान रहे हैं, इसलिए इसमें हम क्रॉस ओवर, वरना हम वो ले लेते हैं स्ट्रेट थ्रू।
ये हमारी टोपोलॉजी रेडी हो चुकी है. देन select place note and type 192.168 as 1.1. The first IP of this machine of this route interface, and second IP is 192.168 और 2.1. यहाँ पर नेटवर्क 1 है. ये देख रहे हो हिमांशु, क्या कर लिया ऊपर वाला? हमने ने क्या बताया अभी बताओ? गलत बात. अभी बाकायदा अखिलेश जी को कह रहे थे कि सर हम आप थोड़ा स्लो चलिए. हमने कहा आप सामने देखिए, तो पहले देख लो. अभी दे दिया, केबल पकड़े बैठे रहेंगे आप, उसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. इसका आईपी कितना दिया आपने? 1.1. इसका आईपी दिया 2.1. Then again select place note and type IP address 192.168 और 2.2. क्योंकि यहाँ का IP हमने 2 डाला, तो इसका हम कितना डालेंगे? 2. नेटवर्क 2 होना चाहिए. IP इसमें चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. आमने सामने के इंटरफेस सेम नेटवर्क में होंगे, आमने सामने के सेम नेटवर्क में होंगे, आमने सामने के सेम नेटवर्क में. एक ही राउटर के 2 इंटरफेस अलग अलग नेटवर्क में होंगे. यहाँ 1 है तो यहाँ 2. ओके, यहाँ 1 है, यहाँ 2. तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये है. तो देखिए 192.168 और 3.0 3.1. तो 192.168 1.2. क्लियर? ये हमारी टॉपोलॉजी क्रिएट मतलब सामने मौजूद है. ये सामने इसलिए लिखेंगे ताकि आप अंदर जो काम कर रहे हो बाहर आपको शो होना चाहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. बार बार अंदर जाकर चेक करें, बाहर से मालूम पड़ जाएगा. और मालूम करना है तो इस पर चले जाना,